सबसे पहले हम अमेरिका के दृष्टि दोष की सर्जरी करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की नजरें 13,000 किलोमीटर दूर भारत में होने वाले मानवाधिकार मुद्दों पर आकर तो अटक जाती हैं, लेकिन अमेरिका में होने वाली मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को देख नहीं पाती। अमेरिका की इस आईसाइट प्रॉब्लम का भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सफल ऑपरेशन कर दिया। दरअसल अमेरिका की यह बीमारी तब पकड़ में आई थी जब हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर अमेरिका की नजर है। ब्लिंकन के इस ज्ञान पर एस जयशंकर ने अमेरिका को याद दिलाया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। Looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. रूस यूक्रेन युद्ध पर इंडिया न्यूट्रल क्या हुआ? यूरोप और अमेरिका बदमाशी पर उतर आए और लगे भारत को मानवाधिकार का ज्ञान बांटने। We also share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. भारत में मानवाधिकारों पर लेक्चर देने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि नजर तो भारत की भी है अमेरिका में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की घटनाओं पर, और अगर भारत ने बोलना शुरू किया तो अमेरिका शर्मिंदा हो जाएगा। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश ने अमेरिका को ये बताया है कि हम अमेरिका में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं, वो भी वॉशिंगटन में खड़े होकर। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन जिस वक्त भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर कंसर्न जता रहे थे, उसी वक्त उनके देश अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 भारतीय सिखों पर हमला हुआ था। भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की यह 10 दिन में दूसरी घटना थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना को कोट करते हुए इशारों इशारों में नसीहत दे डाली कि अमेरिका ज्यादा चौधरी ना बने, भारत पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक ले। Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. भारत ने अमेरिका को उसी की जमीन पर खड़े होकर बता दिया कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में अमेरिका के हाथ कितने काले हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर की मुहिम इसी अमेरिका में चली थी ना, जो अमेरिका आज भारत में मानवाधिकार का चिंतक बन रहा है। नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में अमेरिका के मुंह पर इतनी कालिख पुती हुई है कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा तक इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाए थे। Race remains a potent and often divisive force in our society. Now, I've lived long enough to know that race relations are better than they were 10 or 20 or 30 years ago, no matter what some folks say. You can see it not just in statistics, you see it in the attitudes of young Americans across the political spectrum. घोर आश्चर्य की बात है कि उस अमेरिका के विदेश मंत्री भारत को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, जिनके हाथ इराक से लेकर अफगानिस्तान तक मानवता के खून से रंगे हुए हैं। असल में अमेरिका को तो यह अधिकार ही नहीं है कि वो भारत ही क्या किसी भी देश को मानवाधिकार पर ज्ञान दे, लेकिन जब जब भारत पर उंगली उठेगी, भारत चुप नहीं बैठेगा और फालतू का ज्ञान बांटने वालों को आईना दिखाता रहेगा, जैसे जयशंकर ने उन पश्चिमी देशों को दिखाया है जिन्हें रूस से भारत का तेल खरीदना फूटी आंख नहीं सुहारा। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो भारत का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत न्यूट्रल रहेगा और किसी देश के प्रेशर में नहीं आने वाला, फिर चाहे वो दुनिया की कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो। आज तक ब्यूरो।